Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nada, your political science teacher. We are studying about chapter 10 challenges of national buildings. Our next topic is जूनागढ़. तो जो प्रिंसली स्टेट्स के बारे में हम पढ़ लेते, प्रिंसली स्टेट्स में काफ़ी प्रिंसली स्टेट में जो प्रॉब्लम आई थी उसमें जम्मू कश्मीर है और हैदराबाद के बारे में हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट है हमारा जूनागढ़. जूनागढ़ क्या है, अगर हम पहले मैप के अकॉर्डिंग बता देता हूँ मैं. ये क्या है, गुजरात का जो मैप है आज के गुजरात का. तो यहाँ पर क्या है जूनागढ़, यहाँ पर क्या है जूनागढ़ पड़ता था. तो यहाँ पाकिस्तान की बाउंड्री स्टार्ट होती है. तो अरब जो हमारा ओशियन है, अरब सी है जो, वो इनके पाकिस्तान के और जूनागढ़ के बीच में पड़ता है. तो यहाँ से कोई ज़्यादा दूर पाकिस्तान नहीं है. पाकिस्तान के बीच में और जूनागढ़ के बीच में मतलब सिर्फ क्या है सी बाउंड्री पड़ती थी. लेकिन क्या है ये गुजरात के साथ क्या है जूनागढ़ अटैच था. तो ये एक छोटा सा स्टेट था, काठियावाड़ पेनिसुला ऑफ वेस्टर्न इंडिया. वेस्टर्न इंडिया के अंदर में क्या है, काठियावाड़ पेनिसुला के पास में ये एक मतलब छोटे से एक ये कह सकते हो कि समुंदर के किनारे बसा हुआ था, जिसमें 80% तक हिंदू पॉपुलेशन रहती थी. यहाँ पर भी जो था क्या है वो रूरल था, वो क्या था मुस्लिम था. उसके रूरल का नाम नवाब जो बोलते थे उसको महबत खान था. तो उसके उस समय के जो दीवान थे शहनवाज भुट्टो, वो क्या थे जूनागढ़ के दीवान थे और वहाँ के नवाब थे महबत खान. उन्होंने क्या है पाकिस्तान के साथ असीड कर लिया. वो क्या है मुस्लिम लीग से पहले से जुड़े हुए थे और उस दीवान के साथ मिल करके वो क्या है जब 1947 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ असीड कर लिया और असेसन के ऊपर सिग्नेचर कर दिए कि वो आज से पाकिस्तान का हिस्सा है. लेकिन ये बात क्या है, उनके पास जागीरें थी, मनवरदार है, मैंगरोल है, बाबरिया वार्ड का जो एरिया है वो वाली इनके पास जागीरें थी, जो इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस भी थी इंडिया के अंदर. और सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी वो 80% हिंदूज थी. और ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जानते थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जानते थे कि रिलीजियस के अकॉर्डिंग अगर दो कंट्री नए बने हैं तो एक हिंदू कंट्री का क्या है, एक हिंदू एरिया का क्या है मर्ज करना किसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ये क्या है आने वाले समय में क्या है काफ़ी गलत भी हो सकता था. वो क्या है इंडिया के ऊपर भी इफेक्ट इसका गलत पड़ता हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर. तो इंडियन गवर्नमेंट क्या है इसके मर्ज जो पाकिस्तान के साथ था इसके अपोजिट में थी. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि वहाँ पर क्या करवाया जाए, रिफरेंडम करवाया जाए, यानी वहाँ पर जनमत संग्रह करवाया जाए. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या है इसके लिए डिमांड रखी. लेकिन वहाँ के जो निज़ाम थे वो मानने को लिए तैयार नहीं थे कि वहाँ पर ऐसा किया जाए. तो वहाँ पर क्या है मिलिट्री भी वहाँ पर भेजी गई और अर्जी हुकूमत बोला जाता है. अर्जी हुकूमत मतलब वहाँ की पब्लिक ने दरख्वास्त की, एक अर्जी मतलब एप्लीकेशन दी कि यहाँ पर क्या है आप इलेक्शन करवाए. तो वहाँ पर क्या है अर्जी हुकूमत के तहत क्या है रिफरेंडम करवाया गया और एक आंतरिक गवर्नमेंट बना दी गई जिसको ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन एक्साइल कहा गया था, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे समलदास गांधी जी. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या है उसको भी मर्ज करने के लिए लगा. तो वहाँ पर जो रेफरेंडम करवाई गई उसमें 90% ज़्यादा लोगों ने क्या किया कि हम क्या है इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं. तो वैसे तो हो नहीं सकता था इलेक्शन, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट किसकी थी, एक मुस्लिम लीडर की थी. तो इसलिए वहाँ पर इंडियन आर्मी को मूव किया गया जूनागढ़ के अंदर और हेल्ड ए प्लेबिस्सिट किया रिफरेंडम, यानी जनमत संग्रह वहाँ पर करवाया गया. तो 90% जो पॉपुलेशन थी वो किसके, इंडिया के मर्ज के फेवर में थी. तो इसके कारण क्या है जो पाकिस्तान के साथ उनका असेसन हुआ उसको न्यूलिफाइड कर दिया गया, यानी इसको नकार दिया गया और इंडिया के साथ क्या है जूनागढ़ का क्या है मर्ज कर दिया गया. और इसको क्या है गुजरात स्टेट, पहले उस समय क्या बॉम्बे होता था पूरा, उसके साथ मर्ज कर दिया गया था, बाद में गुजरात के हिस्से में आता है. तो ये किसके बारे में था, जूनागढ़ में के बारे में. इनके बारे में मैक्सिमम 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है, ज़्यादा डिटेल्स करने की जरूरत भी नहीं है और ज़्यादा आपकी बुक में भी नहीं दे रखी है. नेक्स्ट है मणिपुर. तो इसी तरह एक स्टेट था मणिपुर इंडिया के अंदर. मणिपुर के अंदर कोई ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आई थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या है सिचुएशन थोड़ी सी जो हैंडल करने में दिक्कत आई थी. वहाँ पर क्या थे, महाराजा थे बोध चंद्र सिंह. तो वहाँ पर बोध चंद्र सिंह महाराजा जरूर थे, लेकिन वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी काम कर रही थी. वहाँ पर एक मणिपुर कांग्रेस भी थी और अन्य एक पॉलिटिकल पार्टी थी. मणिपुर कांग्रेस जो चाहती थी वो कि इंडिया के साथ मर्ज कर दिया जाए, लेकिन जो अदर पार्टीज चाहती थी कि इंडिया के साथ मर्ज ना किया जाए. तो महाराजा ने क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन के ऊपर सिग्नेचर कर दिए किसी प्रेशर में या कैसे भी आकर के,
तो इसलिए पहली बार क्या है, हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर ही पहली बार, क्योंकि अब तक कहीं पर इलेक्शन नहीं हुए थे। 1948 के अंदर क्या है, मणिपुर के अंदर इलेक्शन करवाए गए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के तहत, यानी सबको वोट का अधिकार दिया गया। और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची सिस्टम लागू किया गया, यानी संविधान भी होगा वहाँ पर और राजतंत्र भी होगा, यानी राजा वहाँ पर बने रहेंगे लेकिन वहाँ पर संविधान भी काम करेगा। तो इस इलेक्शन के बाद जो महाराजा थे उन्होंने क्या है, इस इलेक्शन के बाद इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए। लेकिन जब सिग्नेचर किए थे 1949 के अंदर, तो वहाँ पर 2 डिफरेंट ओपिनियन थे, 2 अलग अलग विचार थे। पहला तो क्या, महाराजा ने साइन कर दिए थे मर्ज इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उसके फेवर में कुछ पॉलिटिकल पार्टी थी जैसे मणिपुर कांग्रेस में। बट दूसरा क्या था, उन्होंने वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो क्या है, उससे मर्ज इशू के बारे में कंसल्ट ही नहीं किया, बिना उससे कंसल्ट किए। वैसे तो क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली किसके द्वारा बनाई गई थी, पब्लिक के द्वारा बनाई गई थी। वहाँ पर यूनिवर्सल के एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा असेंबली बनाई गई थी, क्योंकि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची सिस्टम था, पावर्स जो थी असेंबली के पास भी पावर थी। लेकिन असेंबली के साथ उन्होंने कंसल्ट नहीं किया और क्या है, असेसन के ऊपर सिग्नेचर कर दिए। तो इन सब के कारण क्या है, वहाँ पर कुछ समय तक कॉन्फ्लिक्ट चला, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची सिस्टम को बंद कर दिया गया और मणिपुर को भी जैसे बाकी इंडिया के अंदर सिचुएशन थी 50 के बाद में, वही सिचुएशन वहाँ पर स्टार्ट कर दी गई। यानी पूरे इंडिया के अंदर जैसे असेंबलीज वगैरह इलेक्ट की जाती है वैसे ही यहीं पर इलेक्ट की गई थी। तो ये 2 और इश्यूज थे, जूनागढ़ के बारे में और मणिपुर के बारे में। ओके, थैंक यू।